हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 4 का वन शॉट। और इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो अगर आप भी बायो क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक है। न्यूटन पर एम्पियर मल्टीप्लाई मीटर या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा द, ठीक है। उपरोक्त सभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2 क्या है? एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों या फिर कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है, ठीक है। एक गतिमान आवेश विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। प्रश्न संख्या 3 देखो, बायो-सेवर्ट का नियम का गणितीय रूप है। ऑप्शन आ है dv इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ऑप्शन बा है dv इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर। ऑप्शन सा है f इक्वल क्यू बी वी साइन थीटा। ऑप्शन दा है b इक्वल म्यू नॉट एन आई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर, ठीक है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा आर, ठीक है। dv इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल अधिकतम होता है जब वेग और क्षेत्र के बीच का कोण हो, ठीक है। ऑप्शन आ है 0 डिग्री, ऑप्शन बा है 90 डिग्री, ऑप्शन सा है 180 डिग्री, ऑप्शन दा है 45 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा इसका बा, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। कितना होगा उसके बीच का कोण, वेग और क्षेत्र के बीच का कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न संख्या 5, जल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन आ फेरों की संख्या घटाकर, ऑप्शन बा चुंबकीय क्षेत्र घटाकर, ऑप्शन सा फेरों की संख्या बढ़ाकर, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सा, फेरों की संख्या को बढ़ाकर जल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 6 क्या है? दो समान दिशा में बहने वाली धाराओं वाले समांतर चालकों के बीच बल होता है। आ प्रतिकर्षण बल, बा आकर्षण बल, सा शून्य बल, दा अनिश्चित बल, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बा, आकर्षण बल होता है, ठीक है। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7, साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है? आ इलेक्ट्रॉनों को, बा न्यूट्रॉनों को, सा धनावेशित कणों प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि को, या फिर फोटोनों को। राइट आंसर हो जाएगा सा, धनावेशित कणों प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि को, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 8, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए 0, बहुत कम, अनंत या फिर 100 ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सा, कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इसका पथ होगा सरल रेखा, परवलयाकार, वृत्ताकार या फिर सर्पिलाकार। राइट आंसर हो जाएगा सा, ठीक है, वृत्ताकार। क्या होगा? वृत्ताकार। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, एम्पियर का परिपथीय नियम किस नियम के समतुल्य है? कूलाम का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, फैराडे का नियम, गॉस का नियम। राइट आंसर हो जाएगा बा, ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम बायो-सेवर्ट का नियम के तुल्य है। तो ये थे हमारे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। अब चलते हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। उत्तर देखो, किसी आवेशित कण या धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र
जिसमें वह चुंबकीय बल का अनुभव करता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक टेस्ला या वेबर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला या फिर वेबर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखिए। ठीक है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखिए। उत्तर देखो, जब कोई आवेशित कण किसी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति करता है तो उस पर लगने वाले संयुक्त बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है F = QE + Q ब्रैकेट में B × B। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है? बायो-सैवर्ट नियम का सदिश रूप लिखिए। ठीक है, उत्तर देखो, सदिश रूप में बायो-सैवर्ट का नियम इस प्रकार है, dV = μ0/4π I ब्रैकेट में dl × R/R3। ठीक है, ये बायो-सैवर्ट नियम का सदिश रूप है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? उत्तर देखो, किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरे कुल धारा का μ0 गुना होता है। ठीक है, इसका गणितीय रूप क्या होता है? इसका गणितीय रूप देखो, समाकलन B × dl = μ0/I। ठीक है, ये इसका परिपथीय नियम का गणितीय रूप है, समाकलन B × dl = μ0I। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 5, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल कब शून्य होता है? ठीक है, किस टाइम वो शून्य होता है? उत्तर देखो, जब आवेशित कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर या फिर प्रति समांतर अर्थात θ = 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो, तब बल शून्य होता है। ठीक है, उस टाइम पर जो बल होता है, जो फोर्स होता है, वो शून्य होता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 6, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति किस बात पर निर्भर नहीं करती है? ठीक है, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति किस बात पर निर्भर नहीं करती है? उत्तर देखो, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कण के वेग या उसकी कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। यह केवल चुंबकीय क्षेत्र और कण के विशिष्ट आवेश पर ही निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है? धारामापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है? ठीक है, उत्तर देखो, धारामापी के समांतर क्रम में एक बहुत कम मान का प्रतिरोध, जिसे शंट कहते हैं, जोड़कर इसे अमीटर में बदला जाता है। ठीक है, इसे अमीटर में बदला जाता है। प्रश्न संख्या 8 देखो, धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदला जाता है? उत्तर देखो, धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़कर इसे वोल्टमीटर में बदला जाता है। ठीक है, धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़कर इसे वोल्टमीटर में बदला जाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। उत्तर देखो, F/L। ठीक है, F/L = μ0/2π × I1 I2/R। जहाँ पर R क्या है? जहाँ पर R चालकों के बीच की लंबवत दूरी है। ठीक है, लंबवत दूरी है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10, चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है? ठीक है, चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है? उत्तर देखो, धारामापी में प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में उत्पन्न होने वाले विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब चलते हैं 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? साइक्लोट्रॉन क्या है? इसके कार्य करने का मूल सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। ठीक है, साइक्लोट्रॉन क्या है? इसके कार्य करने का मूल सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। परिचय एवं सिद्धांत। उत्तर देखो, इसका साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। ठीक है, उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु देखो इसके, यह इस तथ्य पर आधारित है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण एक समान आवृत्ति से वृत्ताकार चक्कर लगाता है और यह आवृत्ति कण के वेग या त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, यह आवृत्ति कण के वेग या त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र द्वारा कण को सही समय पर बार बार त्वरित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 देखो, बायो-सैवर्ट नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखिए और समझाइए। उत्तर देखो, व्यंजक और व्याख्या।
बायो-सैवर्ट नियम के अनुसार किसी अल्पांश द्वारा केंद्र पर उत्पन्न क्षेत्र का योग करने पर कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। यदि कुंडली में n फेरे हों, त्रिज्या r हो और धारा I प्रवाहित हो तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल म्यू नॉट NI/2R होता है और यह क्षेत्र हमेशा कुंडली के तल के लंबवत बाहर या अंदर की ओर दिष्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है? अमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर है? संक्षेप में लिखिए। मुख्य अंतर क्या है इनमें? उत्तर देखो। अमीटर और वोल्टमीटर दोनों धारामापी के रूपांतरण हैं, लेकिन इनके कार्य और आंतरिक प्रतिरोध में मुख्य अंतर होता है। ठीक है, इनके कार्य और आंतरिक प्रतिरोध में मुख्य अंतर होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो इनके। अमीटर में परिपथ में धारा मापने के लिए प्रयुक्त इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है ताकि मुख्य धारा प्रवाहित ना हो। और वोल्टमीटर क्या होता है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त इसका प्रतिरोध अनंत होना आदर्श स्थिति है ताकि यह परिपथ से धारा ना खींचे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, व्यंजक क्या होगा? उत्तर देखो। व्यंजक, जब I धारा का L लंबाई का चालक B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल F इक्वल ILV साइन थीटा होता है। ठीक है, जब I धारा का L लंबाई का चालक B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल F इक्वल ILV साइन थीटा होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, इसके महत्वपूर्ण बिंदु। यदि चालक क्षेत्र के लंबवत 90 डिग्री हो तो बल अधिकतम होता है F मैक्सिमम इक्वल ILV, और यदि चालक क्षेत्र के समांतर हो तो बल शून्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है? गतिमान आवेश के लिए चुंबकीय बल और विद्युत बल में क्या अंतर है? उत्तर देखो। तुलना करने पर यानी इनके अंतर, आवेशित कणों पर लगने वाले ये दोनों बल प्रकृति में भिन्न होते हैं। ठीक है, इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो। इम्पोर्टेंट पॉइंट, विद्युत बल F इक्वल क्यू। ठीक है, आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है और यह हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, विद्युत बल क्या होता है? यह आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता और यह हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। और चुंबकीय बल क्या होता है? F इक्वल QB साइन थीटा, आवेश के वेग पर निर्भर करता है और यह हमेशा वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत कार्य करता है। ठीक है, यह वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत कार्य करता है। तो ये थे हमारे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। अब चलते हैं 2 मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न क्या है हमारा? एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर देखो। इस नियम का कथन क्या है? ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन और उससे घिरी कुल धारा के बीच संबंध स्थापित करता है। समाकलन B इंटू DL इक्वल म्यू नॉट I। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम है ये। ठीक है, अब इसकी व्यंजक की स्थापना कैसे होगी देखते हैं। व्यंजक की स्थापना, मान लीजिए I धारा प्रवाहित करने वाला एक अनंत लंबाई का सीधा तार है। ठीक है, एक सीधा तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है अनंत लंबाई का, और इससे R दूरी पर स्थित बिंदु पर क्षेत्र ज्ञात करने के लिए R त्रिज्या का वृत्ताकार एम्पेरियन लूप लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? वृत्ताकार एम्पेरियन लूप। अब लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एक समान और दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। जब ये नियम लागू किया जाता है तो क्या होता है? समाकलन B इंटू DL इक्वल B समाकलन DL इक्वल B 2πr। ठीक है, 2πr इक्वल म्यू नॉट I हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अंततः चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक B इक्वल म्यू नॉट I अपॉन
टू पाई आर प्राप्त होता है, जो अत्यधिक उपयोगी है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? बी इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। प्रश्न संख्या 2 क्या है? चल कुंडली धारामापी की संरचना एवं कार्य प्रणाली समझाइए, इसकी सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, चल कुंडली धारामापी की संरचना एवं कार्य प्रणाली समझाइए और इसकी सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। उत्तर देखो, संरचना एवं कार्य प्रणाली। चल कुंडली धारामापी सूक्ष्म धाराओं के संसूचन और मापन का प्रमुख उपकरण है। इसमें शक्तिशाली स्थायी चुंबकीय ध्रुवों के बीच क्रोड पर तांबे की कुंडली होती है। ठीक है, तांबे की कुंडली होती है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट एवं सुग्राहिता देखो, इसकी कार्य सिद्धांत क्या होता है इसका? जब कुंडली से धारा बहती है तो विक्षेपक बल आघूर्ण टो इक्वल NIAB कार्य करता है, जिससे कुंडली घूमती है। इसका संतुलन कैसे होता है? स्प्रिंग में उत्पन्न प्रत्यानयन बल आघूर्ण विक्षेपक बल को संतुलित करता है, जिससे क्या होता है? जिससे I इक्वल के अपॉन NAB थीटा प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जाती है? फेरों की संख्या n, चुंबकीय क्षेत्र B और क्षेत्रफल A का मान बढ़ाकर तथा एटम नियतांक का मान कम करके सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में कड़क टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।